I'm going to talk about the struggle of a new YouTuber. टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। आज मैं जो है एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही क्लोज होगा काफ़ी नए यूट्यूबर के लिए जो यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं, बट कुछ हेजिटेशन, अगर ज़्यादा हिंदी में बोला जाए तो कुछ संकोच है जो उन्हें रुका रहा है, या ये कह सकते हो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्ट्रगल ऑफ अ न्यू यूट्यूबर। जब कभी भी हम कुछ नया चीज़ करने जाते हैं तो एक घबराहट होती है मन में कि किस तरह बातें किया जाए। यस, द फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक स्पीकिंग। यस माय फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक नर्वसनेस होती है, काफ़ी वक्त ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत हिचकिचाहट होती है कि हम किस तरह किसी को फेस करें या हम किससे बात कर सके। ये ज़्यादातर जो होता है ये हमारे किसी पास्ट को जो है वो रिलेट करता है, बिकॉज काफ़ी वक्त ऐसा हो जाता है कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर हमें किसी चीज़ पे कोई टोक दिया है, कभी हम किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं या ग्रुप में बात कर रहे हैं और हमारा पॉइंट जो है वो इररिलेवेंट बताया गया या उसके ऊपर जो है हंस दिया गया है या किसी ने मजाक उड़ा दिया, शायद हो सकता है कि मेरा पॉइंट वैलिड नहीं है या मैं इस पॉइंट पे या फिर मैं आगे किसी ग्रुप में या किसी के साथ बात नहीं करूंगा, या दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। द करेक्ट थिंग इज दैट जब कभी भी आपको ऐसा फील होता है, ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। आप बहुत सारे मैगजीन पढ़िए, जितना हो सके लोगों के साथ बात करिए, तो आपको क्या होगा कि इसके ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा भी हो जाता है काफ़ी वक्त, एक होता है कि इंट्रोवर्ट भी अपना थॉट प्रोसेस वगैरह रहता है, वो किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं करता है, और एक है एक्सट्रोवर्ट जो सभी के साथ घुल मिल के रहता है, बातें करता है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो यस उसके पास ये सब नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है। ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सके उतना बातें कीजिए, अपने थॉट्स अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए, बिल्कुल ही अपने अंदर वो नर्वसनेस मत लाइएगा, बिकॉज जितनी आप बातें करोगे, जितने आप अपने आप को ओपन माइंडेड रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने थॉट को जो है वो शेयर कर पाओगे और आपके अंदर स्लोली एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता जाएगा। प्रिपरेशन, जब कभी भी आपको अगर किसी टॉपिक पे बात करना हो या आपको कुछ वीडियो बनाना हो, रिसर्च कीजिए कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहते हो, वो टॉपिक किस बारे में है, उसके ऊपर थोड़ा R&D कीजिए। तो क्या होगा, ये करने से आपको इजी हो जाएगा। आपको जो बातें करनी है, आपको जो पॉइंट रखना है, वो आप पॉइंट एक करके खटाखट जो है आप बोलते जाओगे। इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आपको सिर्फ जो है यूट्यूब के लिए ये हेल्प करेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब वीडियो अगर आप बनाते हो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली, जब कभी भी आप अगर किसी ग्रुप डिस्कशन में अगर आपको बात करनी है, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी ओपन फोरम में बात कर रहे हो, वहाँ पर भी हेल्प करेगा। और यस, यूट्यूब में तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप कोई वीडियो बनाने जा रहे हो, जब आप किसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो, तो आपके पास उसका पूरा का पूरा जो है एक रिसर्च होगा, आपको पूरा उसके बारे में पता होगा, तो आप जो है वो कंटिन्यूसली एक फ्लो में आप बोल पाओगे। टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये भी तो एक नया यूट्यूबर ही है, राइट? कोई बात नहीं गाइज, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास जो है बड़े सब्सक्राइबर हो, बड़े फॉलोअर्स हो, वही लोग जो है ऐसे वीडियो बना सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू नो समथिंग, इफ़ यू कैन टीच समवन, try to do that and try to explain people and give a guidance. So next topic I want to talk about keynotes. Now what is a keynotes? Keynotes ये होता है कि जब आप कभी किसी टॉपिक के बारे में आपने पब्लिक स्पीकिंग आपने कर लिया, ओके, आपको थोड़ा मोटिवेट हो गया कि ओके फाइन, आई एम रेडी नाउ। नेक्स्ट आपने जो है टॉपिक जो है रिसर्च कर लिया किसके बारे में बात करना है। नेक्स्ट इज अ स्क्रिप्टिंग काइंड ऑफ थिंग। तो स्क्रिप्ट बनाइए, एक की नोट बनाइए कि आपको किस किस के बारे में बात करना है। यस, वर्ड टू वर्ड मत लिखिए, बिकॉज हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो शायद आप उसको पढ़ते जाओगे तो वो आपको जो है सामने वाले को लगता जाएगा कि ये भाई किसी को पढ़ के बोल रहा है। सो डोंट डू दैट, जस्ट एंड डोंट डू लाइक कि मगअप कर रहे हो या बाय हार्ट कर रहे हो। ये कोई एग्जाम नहीं है कि आपको रटोफाई करना है, आपको मेमोराइज करना है और आपको बोलना है।
जो आपने पॉइंटर लिखा है उस पॉइंट को एक अपने दिमाग में बिठा दीजिए और उस पॉइंट के बारे में आपको बोलना है। सो की नोट जब आप बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने टॉपिक से नहीं हट रहे हो और आप उसी टॉपिक के बारे में जो है बात करके आप उस पॉइंटर को जो है ऑडियंस को आप बता रहे हो। ओके, आपको अभी लग रहा होगा कि मैं वॉक करके क्या सोच रहा हूँ। यस, माय नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स ऑल अबाउट वॉक एंड टॉक। वॉक एंड टॉक व्हाट इट इज। आपने स्क्रिप्ट बना लिया। ओके, आपने स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपको ध्यान में रखना है उसको, आप नरेट करोगे ऑडियंस को। तो क्या करना है आपको उसके लिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपने स्क्रिप्ट बना लिया, आप मॉर्निंग में उठिए, उस स्क्रिप्ट को पढ़िए। आप मोबाइल में जो है गूगल डॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल काफ़ी हैंडी और एक्सेसिबल होता है और हमेशा हमारे पास होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब कभी भी नेक्स्ट डे अगर हमको वीडियो बनाना है, एक शेड्यूल बना दीजिए कि मुझे वीडियो जो है वो ये दिन में बनाना है। तो स्क्रिप्ट जो है वो जब आप वॉक कर रहे हो, स्क्रिप्ट को ध्यान रखिए, आपको क्या बोलना है, आप पॉइंटर्स को ध्यान रखिए। तो ऐसे में आपको जो है वो स्क्रिप्ट याद हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओन द स्पेस। Be comfortable when you're speaking with anyone. Be comfortable or do not give any body language of hesitation. हम एक स्पीकर है, सामने वाला हमारे लिए ऑडियंस है. So be like yourself when you are speaking. So this will really help you. And whatever point I'm talking about, it is not that only it will help you to make in the videos, in your professional career, in your personal career, everywhere it will definitely help you. Many times we observe people, they feel that this space is not mine. I am not made for this. I cannot go on stage and speak in front of so many people because I don't have that confidence. No, here you are making yourself negative. You are going in that negative zone. So do not do that. Yes, sometimes somewhere I was also in that zone, but it has helped me a lot coming in front of the camera and speaking with you all lovely guys and interacting with you all. Okay, now this is a very interesting topic, eye contact. जब कभी भी हम कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हम जब ऑडियंस को फेस करते हैं अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे पब्लिक को देख के कभी कभार हम डर जाते हैं, या फिर हम कभी कैमरा के सामने बात करने जाते हैं तो भी हम कभी कभार डर जाते हैं। बट आई टेल यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब कभी भी मैं स्टेज में परफॉर्म करने जाता था, इतने सारे ऑडियंस को देख के, ऑडिटोरियम में जो रहता है ऑपोजिट साइड में यस अंधेरा होता है, बट काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि फ्लैश लाइट, फोकस लाइट, या कभी कभार ओपन पोडियम में जो है ओपन फोरम में जो है वो लाइट कंप्लीटली ऑन रहता है। जब कभी भी आप ऑडियंस को देख रहे हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपका जो फोकस है उसको आप ऑडिटोरियम में किसी वॉल को आप अपना आई कांटेक्ट बना लीजिए और आपने अपना परफॉर्मेंस भी जो है वो 100% आपने दे दिया है। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट यूट्यूब वीडियो guys, I'm repeating myself again, it is not about only the YouTube video I'm talking about. You can use this anywhere. This will really help you and believe me, बहुत ही अच्छा टिप है ये, because मैंने अपना पर्सनल लाइफ में इसको बहुत यूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक, just breathe and just keep saying in your mind, I know this, I know this, I know this. ये बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को। कोई भी अपना काम करते हो बिल्कुल आपको नर्वसनेस नहीं रहेगा। रिलैक्स, गिव योर परफॉर्मेंस एंड यस यू विल डू इट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डोंट पैनिक। यस, डोंट पैनिक, बिकॉज अगर आपने पैनिक किया तो आपने जो भी आपका स्क्रिप्ट किया है, जो भी आपका प्रिपरेशन किया है, शायद वो आप नहीं कर पाओगे। सो डोंट पैनिक, टेक ईज एंड जस्ट गो इन अ फ्लो, और डेफिनेटली आपको जो है बहुत ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। और जो भी आप करते हो आपके फील्ड में, आप एक पब्लिक स्पीकर हो, आप या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, आप एक वीडियो बनाना चाहते हो, यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप अभी यूट्यूब ज्वाइन किए हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सोचना कि नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा। बिकॉज यस, हम कभी कभार नए यूट्यूबर होते हैं, बट अगर हम कोशिश करने से और ट्राई करने से अगर हम करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम भी एक दिन इसी प्लेटफॉर्म में जो है इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज एवरीबॉडी इज़ न्यू, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेवर फील दैट कि यू आर अ स्मॉल और यू आर न्यू। यस, it is an experience for you. Until and unless you don't
start with anything, you will not experience, you will not able to do anything. इम्प्रोवाइजेशन जो है वो डेली हमें करना पड़ता है, बिकॉज हम डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगे. आज वीडियो बनाया, अच्छा नहीं बना, कल बनाया, नहीं बना अच्छा, बट हम जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगा जो यूट्यूब में नए आए हैं एंड दे वांट टू डू इट समथिंग. हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होता है, लाइटिंग नहीं होता है, बट इट्स ओके. आई नो दैट ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन many times we can't go anywhere because there are many YouTubers they want to start with the travel vlogging. Yes, when I also started making videos, I started with making a travel video, but currently situation is not like that कि we can go out and we can travel and we can make video. Many people love that videos, but till then I am just trying to make a consistency with you all guys because I love talking to you all. मुझे अच्छा लगता है बिकॉज कभी कभार जब अगर मैं कुछ नहीं बनाता हूँ वीडियो, बिलीव मी गाइज, एक गिल्ट फैक्टर होता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. If you are new, make sure you subscribe to my channel because I will be coming with many more informative videos. Thank you so much for watching. I will see you guys next time.